को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने तीसरे पार्ट में भारत में शिक्षा का विकास और भारत में पत्र पत्रिकाओं का विकास इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग चौथे पार्ट में भारत में पुनर्जागरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पुनर्जागरण। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह माना जाता है। राजा राममोहन राय की उपाधियां राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक युग के दूत, नव दिन का तारा, आधुनिक भारत का पिता। राजा राममोहन राय जीवन परिचय। जन्म 22 मई 1772, स्थान बंगाल का राधानगर गांव। राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। राजा राममोहन राय ने 1815 में द्वारकानाथ टैगोर की सहायता से आत्मीय सभा की स्थापना की। बुक्स: ईसा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ब्रह्म समाज, 20 अगस्त 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई। उद्देश्य: एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का खंडन, पाखंड का विरोध। राजा राममोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के प्रमुख केशव चंद्र सेन। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सत्य की खोज। तत्वबोधनी पत्रिका का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। आदि ब्रह्म समाज का नारा ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग व एम.जी. रानाडे ने 1875 में प्रार्थना समाज की नींव रखी। स्थान बंबई। उद्देश्य: स्त्री शिक्षा पर बल देना, जाति पाति का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों व स्त्रियों की आयु में वृद्धि करना, विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। 1884 में एम.जी. रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रानाडे। पंडिता रमाबाई का संबंध प्रार्थना समाज से है। पंडिता रमाबाई ने 3 आश्रम बनाए: शारदा सदन, मुक्ति सदन, कृपा सदन। डी.के. कार्वे और विष्णु शास्त्री दोनों ने जस्टिस एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का
सूत्रपात किया। एमजी रानाडे ने महाराष्ट्र में वीडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। डीके कार्वे, धोधो केशव कार्वे, एक नास्तिक की धर्म में आस्था। एमजी रानाडे बुक। एमजी रानाडे को गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्थान बंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी वंश में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। पिता का नाम अंबा शंकर था। इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। शुद्ध आंदोलन। जो हिंदू किसी कारणवश इस्लाम में चले गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया गया। गौ रक्षा संघ की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आडंबर को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती पहले महापुरुष थे जिन्होंने बचाव की जगह प्रहार की नीति अपनाई। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज व बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। आर्य समाज की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने समाज में एक नई चेतना का सूत्रपात किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर कलकत्ता। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। पहली बार हिंदू धर्म की व्याख्या की थी। महाराजा खेतड़ी के परामर्श से विवेकानंद नाम पड़ा। नव हिंदूवाद के जनक स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद के पैगंबर स्वामी विवेकानंद। विश्व युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। मैं समाजवादी हूं पुस्तक स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी का मतलब ब्रह्म। थियोसॉफी आयरिश भाषा। थियोसॉफी ब्रह्म ज्ञान। स्थापना 1875। रूसी महिला मैडम ब्लावटस्की और इंग्लैंड के एच.एस. अलकाट ने स्थापना की। उद्देश्य धर्म को समान सेवा से जोड़ना। 1897 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार मद्रास में खोला गया।
1893 में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट को अलकाट की मृत्यु हो जाने पर अध्यक्ष बना दिया गया। 1916 BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राधा स्वामी सत्संग 1861। संस्थापक शिव दयाल साहब। देव समाज 1887। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सेवा सदन 1885। संस्थापक बहराम जी एम मालावरी। धर्म सभा 1830। संस्थापक राधाकांत देव। अहमदिया आंदोलन 1889। संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। सत्य शोधक समाज 1873। संस्थापक ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने भारत में पहली बार ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। गुलामगिर पुस्तक ज्योतिबा फुले। समाचार पत्र जस्टिस अंग्रेजी में। बहुजन समाज आंदोलन। संस्थापक शंकर राव जाधव। ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर शंकर राव जाधव ने बहुजन समाज आंदोलन चलाया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जस्टिस पार्टी आंदोलन। संस्थापक VR सिंधे और CN मुदालियर नायर चेट्टी। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे कल हम 5वें पार्ट में किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने चौथे पार्ट में भारत में पुनर्जागरण का अध्ययन किया। आज 5वें पार्ट में किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसान आंदोलन। नील आंदोलन 1859। 1857 की क्रांति के ठीक बाद होने वाला किसान आंदोलन नील आंदोलन था। कारण तिनकठिया प्रणाली 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। गोरे बागान मालिकों ने नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। यह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। प्रारंभ बंगाल के नदियापुर गांव से। नेतृत्व दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। इसे बुद्धिजीवियों यानी शिक्षित वर्ग का भी समर्थन मिला। समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका खुला समर्थन किया। नील आंदोलन पर नील दर्पण नामक नाटक लिखा गया। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखा था। चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 20 वर्षों बाद
दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी या फिर 9 से 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें 9 तारीख कॉमन इसलिए रहता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। 10वां प्रवासी दिवस जयपुर में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेने आए, जहां उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई, जिनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार गए। चंपारण में नील की खेती करने के लिए किसानों को विवश किया जाता था। यहाँ भी तिनकठिया प्रणाली ही प्रचलित थी। 3/20वें हिस्से पर खेती अनिवार्य। चंपारण सत्याग्रह गांधी के द्वारा चलाया गया पहला भारतीय आंदोलन था। चंपारण आंदोलन एक किसान आंदोलन था। गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था 1920। चंपारण आंदोलन के सफल हो जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। चंपारण सत्याग्रह में गांधी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, राजकुमार शुक्ला। खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया गया दूसरा भारतीय आंदोलन था। खेड़ा गुजरात में स्थित है। फसल खराब हो जाने के कारण किसान लगान नहीं देना चाहते थे, जबकि सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी। यही विवाद का मुख्य कारण था। नेतृत्व मोहनलाल पांड्या। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल नाथ पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक, महात्मा गांधी। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विठल नाथ पटेल थे। गांधी ने 22 मार्च 1918 में गुजरात सभा की स्थापना की। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली आंदोलन एक कृषक आंदोलन था। बारदोली गुजरात में स्थित है। कारण लगान में 30% की अतिरिक्त वृद्धि। चंपारण 1917, खेड़ा 1918, बारदोली 1928। वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह के सफल हो जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। बुक स्टोरी ऑफ बारदोली, महादेव देसाई। अवध में किसान आंदोलन 1918 में अवध किसान सभा का गठन मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया। अवध किसान सभा को सर्वाधिक प्रसिद्धि
बाबा रामचंद्र ने दिलाई थी। नाई धोबी आंदोलन 1919 प्रतापगढ़ से। उद्देश्य, नाई धोबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों का बहिष्कार करना था। वह उन्हें किसी भी प्रकार की सेवाएं न देना था। एका आंदोलन 1921 क्षेत्र हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, बाद में बहराइच और फैजाबाद। उद्देश्य जमींदारों को लगान न देना। नेतृत्व मदारी पासी। मोपला विद्रोह 1918 से 21 तक। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। मोपला मुसलमान थे जो कृषक हुआ करते थे। यह आंदोलन भी जमींदारों के विरुद्ध हुआ जो खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गया। निम्नलिखित आंदोलन और उनके स्थान। नील आंदोलन बंगाल, नदिया जिला गोविंदपुर। पावना विद्रोह बंगाल। चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी। मोपला विद्रोह केरल, मालाबार क्षेत्र। राष्ट्रीय किसान सभा, बाद में यह अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया। 1936 में इसका सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। बाद में शामिल हुए अन्य लोग राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव। मजदूर यूनियन भारत में बनने वाला पहला मजदूर यूनियन मद्रास लेबर यूनियन 1918। बीपी वाडिया को मजदूर यूनियन का जन्मदाता माना जाता है। 1920 अटक लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार यूनियन संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अटक में शामिल अन्य लोग M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट, चमन लाल। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 5वें पार्ट में किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन किए थे। आज 6वें पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत से बाहर होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 जमींदारी एसोसिएशन। संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर या ठाकुर।
प्रसन्न कुमार ठाकुर। यह भारत में बनने वाली पहली राजनीतिक पार्टी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843। संस्थापक जॉर्ज थॉमसन प्यारी चंद्र मित्र। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। संस्थापक राजेंद्र लाल। सदस्य राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। स्थान लंदन। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। स्थापना के अनुसार संगठनों का क्रम। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1870। पूना सार्वजनिक सभा 1870। संस्थापक एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन लीग 1875। संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876। संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884। संस्थापक वी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग, ये तीनों बॉम्बे की त्रिमूर्ति। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन 1885। संस्थापक ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, कृषि अधिकारी। वायसराय लॉर्ड डफरिन। पहले इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदला गया। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह और कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन 18 दिसंबर 1885 को हुआ। स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। पहले यह अधिवेशन पूना में होना था। प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थान बदलना पड़ा। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय अंग्रेज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। लॉर्ड कर्जन की टिप्पणी, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी महती इच्छा इसे शांतिपूर्वक मरने देने से है। बंकिम चंद्र चटर्जी स्टेटमेंट, कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं। लाला लाजपत राय स्टेटमेंट, अशिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 2 चरणों में बटा है। उदारवादी चरण 1885 से 1915, उग्रवाद चरण 1915 से 1947। उदारवादी नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनसा बाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। उद्देश्य संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगे पूरी कराना। उग्रवाद चरण, उग्रवाद के मुख्य 3 केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब। महाराष्ट्र, उग्रवाद का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र था, जहां चितपावन ब्राह्मणों ने उग्रवाद शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक स्वयं चितपावन ब्राह्मण थे। 1893 गणपति महोत्सव, 1895 शिवाजी महोत्सव। आर्य बांधव समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। विनायक हरिचापेकर, दामोदर बालकृष्ण हरिचापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना पूना में की। उद्देश्य नौजवानों को एकत्र करना। 22 जून 1897 को बालकृष्ण हरिचापेकर व दामोदर हरिचापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एमर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। यह भारत में पहली यूरोपियन हत्या मानी जाती है। 18 अप्रैल 1898 को बालकृष्ण हरिचापेकर व दामोदर हरिचापेकर को फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। यही मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में बदल गया। 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी। नासिक षड्यंत्र केस के नाम से यह घटना जानी गई। वीडी सावरकर सहित 37 आदमियों पर मुकदमा चलाया गया। बंगाल 24 मार्च 1903 को पी मित्रा, वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया।
अनुशीलन समिति बंगाल में बनने वाली पहली क्रांतिकारी पार्टी थी। दूसरी अनुशीलन समिति पुलिन बिहारी दास ने ढाका में स्थापित की। उल्लासकर दत्त व हेमचंद्र दास कानूनगो ने अपनी समस्त संपत्ति बेचकर लंदन बम बनाने की कला सीखने चले गए। वापस लौटकर हेमचंद्र दास कानूनगो व उल्लासकर दत्त ने मणिकतल्ला बंगाल में बम बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस व प्रभुचंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। दुर्भाग्यतः किंग्सफोर्ड बच निकले, परंतु उनकी पुत्री व मिसेज कैनेडी मारी गईं। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा गया। खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी बने। 1889 से 1908 प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले पहले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। मणिकतल्ला पर छापे मारकर बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया। मणिकतल्ला बम कांड के बाद बंगाल में उग्रवाद पर रोक लग गई। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। कन्हाई लाल दत्त व सत्येंद्र नाथ बोस ने अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी। पंजाब में मुख्य क्रांतिकारी लाला लाजपत राय शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। अजित सिंह और बाबा सूफी अंबा प्रसाद थे। अजित सिंह ने भारत माता नामक समाचार पत्र निकाला। अजित सिंह ने लाहौर में महिल बाने वतन नामक क्रांतिकारी पार्टी बनाई। भारत माता बुक एजेंसी। अजित सिंह। भारत से बाहर क्रांतिकारी घटनाएं। विदेशों में भारतीय क्रांति को शुरू करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। विदेशी धरती पर बनने वाली पहली भारतीय क्रांति इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, संस्थापक वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल डिंगरा। 1909 को मदन लाल डिंगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इंडिया हाउस के सदस्य पेरिस चले गए। यहीं पर मैडम रुस्तम भी काजी कामा से मुलाकात हुई। भारतीय क्रांति की मां मैडम रुस्तम भी काजी कामा पारसी संप्रदाय की थी। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में
मैडम रुस्तम भी काजी कामा ने पहली बार भारतीय झंडा फहराया। विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला मैडम रुस्तम भी काजी कामा जिनेवा से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालती थी। मैडम रुस्तम भी काजी कामा का स्टेटमेंट भारत एक गणराज्य होगा और हिंदी उसकी राष्ट्रभाषा होगी, वह देवनागरी इसकी लिपि बनेगी। अमेरिका में भारतीय क्रांति की गतिविधियां मुख्य केंद्र सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, कैलिफोर्निया। 1907 में रामनाथ पुरी ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। सर्कुलर ए आजादी समाचार पत्र रामनाथपुरी। 1908 में तारक दासनाथ ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। गदर नामक समाचार पत्र निकलने पर यही गदर पार्टी कही गई। गदर नामक समाचार पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913। गदर पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, संस्थापक भाई परमानंद, करतारा सिंह, काशीराम, रामचंद्र। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक स्वतंत्र सरकार, अंतरिम सरकार काबुल, अफगानिस्तान की स्थापना की। इसमें राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इसमें प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे अब हम कल अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 6वें पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत से बाहर क्रांतिकारी घटनाएं, इसका अध्ययन किए थे। आज हम लोग 7वें पार्ट में बंगाल विभाजन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, कामागाटा मारू प्रकरण, लखनऊ समझौता आदि का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। बंगाल को विभाजित करने के पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण थे। बंगाल का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा होना, बढ़ता राष्ट्रवाद,
7 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का परिचय दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1905 में बनारस में आयोजित किया गया। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहिष्कार बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को की थी। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रयुक्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर बहिष्कार का मतलब बाईकाट होता है। इसे साइमन बाईकाट के नाम पर रखा गया। होम रूल पार्टी को बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लाया। इसका मतलब होता है स्वदेशी या स्वराज। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य एवं गतिविधियां: स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस आंदोलन में पहली बार घरों से महिलाएं बाहर निकलकर आई। पहली बार वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। मुख्य प्रतीक चरखा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई और अरविंद घोष इसके आचार्य बनाए गए। प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में नेतृत्व। यहां बीच में एक पेज में थॉट्स लिख दिया गया है। पुणे व महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, उत्तर प्रदेश व पंजाब अजित सिंह लाला लाजपत राय, दिल्ली सैयद हैदर रजा, मद्रास
पी चिदम्बरम पिल्लई। अंग्रेजों की राजधानियां ग्रीष्मकालीन शिमला, आपातकालीन इलाहाबाद, वास्तविक कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंच पर रखा गया एवं प्रयुक्त किया गया। इसमें 4 प्रस्ताव रखे गए: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा। सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई: नरम दल, गरम दल। इसे सूरत फूट कहा जाता है। मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में किया था। संस्थापक सलीमुल्लाह खान, अध्यक्ष आगा खां या मुहसिन मुल्क या वकार उल मुल्क। मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जॉन मार्ले राज्य सचिव, लॉर्ड मिंटो वायसराय। मुस्लिम लीग का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलकर पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता है, जिसे लॉर्ड मिंटो ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना था। यही 1947 में भारत विभाजन का कारण बना। गांधी जी की टिप्पणी: मार्ले मिंटो ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया है। जॉन मार्ले, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, जिसके परिणाम खतरनाक होंगे। दिल्ली दरबार 1911। जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर भव्य स्वागत करने हेतु दिसंबर 1911 में दिल्ली में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहा गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। 12 दिसंबर 1911 को इसी दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। वह राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली शहर को 12 दिसंबर 2011 को राजधानी बने 100 साल पूरे हो गए। बंगाल को दूसरी बार 1911 में विभाजित किया गया। बंगाल से बिहार व उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बना दिया गया। असम को एक नए प्रांत के रूप में गठित कर सिलहट को भी
इसमें शामिल कर दिया गया। दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। बम फेंकने के बाद सिंगापुर चले गए। बम फेंकने के जुर्म में मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल व भाई लाल मुकुंद पर मुकदमा चलाया गया। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू जहाज को मलाया के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जहाज 776 यात्रियों को लेकर हांगकांग से वैंकूवर रवाना हुआ। वैंकूवर कनाडा का एक बंदरगाह है। कनाडा की सरकार ने इसे भारतीय जहाज समझकर अपने यहाँ आने से प्रतिबंधित कर दिया। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग का पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। नरम दल व गरम दल एक हो गए। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच 1916 में किया गया। इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपना उद्देश्य बनाकर कांग्रेस के साथ हो गई। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक प्रणाली जो मुसलमानों के लिए थी उसको स्वीकार कर लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय व CY चिंतामणि ने इस लखनऊ समझौते का विरोध किया। गरम दल व नरम दल दोनों को एक करने में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सर्वाधिक योगदान बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे अब होम रूल आंदोलन से 8वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत,